प्रतिमा जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूंगा, आपकी रणनीति क्या है? आपने अपने पति को चुनाव जितवाया और कहा जाता है आपकी बड़ी भूमिका रही है। सवाल यह उठ रहा है कि इस बार 2006 के बाद पहली बार शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते हैं। क्या आपके पति जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं? जी नहीं, मेरे पति 2000 ईस्वी से चुनाव लड़ रहे हैं और काफी उनका 24 साल का संघर्ष रहा है रुपौली क्षेत्र के लिए। और हर एक दुख सुख में वो क्षेत्र के जनता के बीच बने रहे और उसी का जो है 2024 उपचुनाव में जनता भगवान ने वहां से हर एक जाति का इनको जो है समर्थन मिला और बढ़ चढ़ के जो है इनको लोग आशीर्वाद देने का काम किए। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि सेवा जो करते हैं उन्हीं का सेवा का फल उनको मिलता है। तो हर तरह का रुपौली में जो था दबाव था। रुपौली एक सिंगल सीट पे चुनाव हो रहा था, रुपौली हॉट सीट बना हुआ था और मेरे लिए बहुत टफ था और एक चुनौती भी था। लेकिन हम दोनों पति पत्नी डटे हुए रहे और मेरे साथ मेरे जितने भी जनता भगवान है, रुपौली 60 की 42 पंचायत की जनता मेरे साथ समर्पित रहे और मेरे दुख में सुख में मेरे साथ रहे। यहाँ तक कि मुझे चुनाव में हर एक पल साथ देने का काम किए, गाड़ी से हर एक चीज से सहयोग किए, सब वोट से मतलब जिस चीज से हुआ सब मेरे साथ दूर दराज से भी आकर के मुझे कोऑपरेट किए, सहयोग किए। मैं उन्हीं के बल पे, जनता भगवान के बल पे मैं आज इस रुपौली क्षेत्र से आज जीत करके सदन में पहुंची हूँ। जो शपथ आप बिल्कुल, आपके पति पहुंचे हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप जिला परिषद की सदस्य भी हैं, जो मुझे जानकारी है। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहूंगा कि शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री से मिलना और उसमें मिलवाने में भी संजय सिंह शामिल हैं, जेडीयू के एमएलसी, क्या इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में आप जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि कलाधर मंडल को खड़ा करके जेडीयू ने प्रयोग कर लिया, बीमा भारती जेडीयू का साथ छोड़ आरजेडी में चली गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आप जेडीयू के निकट पहुंच चुकी हैं, बस एक पल का इंतजार है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा आप जेडीयू के पाले में होंगी? क्या इस बात से आप इनकार करती हैं? क्या आपके पति निर्दलीय उम्मीदवार के ही तौर पर, निर्दलीय विधायक के तौर पर ही कार्य करते रहेंगे या जेडीयू के पाले में जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके विकास की तारीफ कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आप नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। आखिरकार ये क्यों कर रहे हैं? शंकर सिंह ने जो बयान दिया हमने आपको सुनवाया भी और आप भी साथ में खड़ी थी, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जेडीयू के साथ जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उनसे हम लोग जो भी जनता भगवान को वादा किए थे, जो हमारे रुपौली क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो डिग्री कॉलेज नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है, बहुत तरह की बहुत ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाका है जहां रिंग बांध की आवश्यकता है। इस सब मुद्दा को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले कि हम लोग वह निर्दलीय जीत के आए हैं सर, हम लोग को मदद किया जाए, आगे हम लोग को जो है काम करना है, 9-10 महीना हम लोग के लिए चुनौती है। इस मुद्दे लेकर के हम लोग भेंट किए और आगे हम लोग कोई भी पार्टी में जाएंगे तो हम लोग जनता भगवान से निर्णय लेकर के ही हम लोग कुछ भी बात करेंगे। और जहां तक संजय सिंह जी की बात रही तो हमारे रिलेटिव में हमारे भाई लगते हैं, तो इसलिए हम जो है उनके साथ गए और ऐसा राजनीतिक इसमें कहीं कोई नहीं किंतु परंतु नहीं है। पर समय परिस्थिति ये बता दीजिए, कहा जा रहा है कि चुनाव में संजय सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर, नीरज कुमार बबलू ने पार्टी लाइन से हटकर आपकी मदद की है, क्या ये सच है? देखिए, हमको तो चुनाव में जो भी मेरे हमसे जुड़े हुए जो भी थे वो सबका हमारे ऊपर सहयोग रहा और हमारी खास करके रुपौली की भगवान स्वरूप जनता का तन मन धन से हृदय से उनका आभार रहा, जो आज 24 वर्ष के राजनीतिक करियर में आज शंकर सिंह जी पूर्ण रूपेण विधायक रुपौली के बने हैं। और इसमें हम लोग का जो भी होगा निर्णय वो जनता भगवान के ऊपर है। वो हम लोग को जिधर कहेंगे जाने हम लोग उधर जाएंगे, नहीं तो हम लोग निर्दलीय ही रहेंगे। हम लोग को विकास करना है, विकास के लिए हम लोग को विधानसभा के आगे धरना पर क्यों नहीं बैठना पड़ा, हम लोग उसके लिए हरदम संघर्ष किए हैं 24 साल के लाइफ में और करते रहेंगे।